हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3। चैप्टर का नेम है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, ठीक है। आइडेंटिटीज़ नेम है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, और ये क्लास 8th की मैथमेटिक एम.एल. अग्रवाल की बुक है, ठीक है। क्लास 8th की एम.एल. अग्रवाल की बुक है ये। तो इसकी एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को कुछ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पहला वाला दिया हुआ है 5x - 2 बाय 3x + 4। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पहले तो हम लोग कॉलम मेथड से करना है। तो कॉलम मेथड में कैसे करते हैं, 5x - 2 ऊपर लिखा, 3x + 4 नीचे लिख दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक साइन लगा और फिर मल्टीप्लाई सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये 4 का प्लस और ये माइनस साइन भी हम लोग देखते हैं साथ में, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 होता है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 × 5 = 20 होता है। साथ में x लगाए तो x भी लगाएंगे, ठीक है। और ये प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस है, तो प्लस 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 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 × 2 कितना हो गया, 3 × 2 होता है 6, तो ये आ गया 6, ठीक है। और अभी देखते क्या आएगा, एग्जैक्ट क्या आएगा। तो ये आ गया 6, फिर ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये x लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये -6x आएगा, ठीक है। तो मतलब कि 3 × 2 = 6, और ये प्लस माइनस माइनस और x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मतलब एकदम नल नहीं कर देंगे तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दरअसल 1 रहता है, x × 1 1x आ जाता है, ठीक है। तो ये -6x हो जाएगा। और फिर ये जैसे ही -6x हो गया तो ये -6x इसके नीचे उतार देंगे। x वाले टर्म के नीचे उतारते हैं। कांस्टेंट वाले के नीचे उतार देंगे। x² वाले के नीचे उतार देंगे, जैसे आएंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अब ये जैसे 5 × 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। 15 होगा। ये प्लस प्लस मतलब क्या, ये भी प्लस ही में आएगा। x × x क्या हो गया, एक x ये, तो मतलब x की पावर 2, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो 2 बनी है इनको सॉल्व करके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे +0 है, -8 + 0, तो यहाँ पे -8 सिंपल उतर आएगा। उसके बाद ये x वाला टर्म है तो x ही वाला आएगा, और 20 में से 6 निकल जाएगा। 20 - 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये +15x² आ जाएगा, और ये भी प्लस का 20 है और माइनस का 6 है। प्लस का 20 मतलब कि 20 तो 6 से बड़ा है और इसके आगे साइन प्लस का है तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा जो मेन आंसर हो गया वो क्या हो गया, 15x² + 14x - 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट हम लोग लगाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, इसी में है ax + b को मल्टीप्लाई करना है cx + d से, ठीक है। तो कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, अभी देखते हैं कैसे होगा ये। तो ax + b हमने ऊपर लिखा, cx + d हमने नीचे लिखा। उसके बाद क्या किया, ये d × b हो गया या b × d हो गया, bd या db जो आप चाहें वो लिख दें। और ये क्या हो जाएगा, axd। हम लोग adx लिखते हैं, x को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं कि वो लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। फिर ये cx को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ cbx हो जाएगा, ठीक है। cbx हो गया। उसके बाद ये c और a को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा ac, ठीक है। a × c ac हो गया, और ये x की पावर 1 ऐड ऑन हो जाएगी तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सब प्लस प्लस के निशान है, तो यहाँ पे सारे साइन जो भी आएंगे वो प्लस ही के आएंगे, ठीक है। प्लस प्लस मिलके प्लस ही बना देगा। तो ये bd सिमिलरली ऐसे ही उतर आएगा। अब ये जैसे ad और cb है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, अगर x हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, ad + cb। लेकिन ये काफ़ी डायरेक्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एज इट इज़ उतार देता हूँ जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको एज इट इज़ उतार देते हैं, adx + cbx, ठीक है। एज इट इज़ उतार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जैसे acx² है तो इसको भी ऐसे ही उतार देते हैं, acx², ठीक। तो ये सब प्लस ही के आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे +bd भी आया हुआ है, ये ऊपर से हम हटा ही देते हैं। यहीं पे ये जो मेन आंसर है हमारा ये है। लेकिन अभी ये हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, देखते कैसे करना है। तो ये जैसे acx² +
dx प्लस cbx प्लस bd, ये जैसे हमारे पास आ गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x इसमें भी x इसमें भी है, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ ADX² लिख देते प्लस, अब यहाँ पे जैसे x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, तो x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, इसमें से x कॉमन लेंगे, जैसे ये है इसमें से अगर x कॉमन लेना है तो ये ADX अपॉन कर देते हैं, x जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये x कैंसिल आउट हो जाता है, तो ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ AD प्लस इसमें से जैसे x निकाल देंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, CB, तो ये CB हमने लिख दिया। और फिर ये ब्रैकेट ओपन जो हुआ था वो क्लोज हो जाएगा प्लस, और ये बाकी जो टर्म हमारा लिखा है वो जैसा है वैसे ही उतार देंगे। तो ये प्लस BD मैंने उतार दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे इतना हो गया तो अब ये एक स्टेप फर्दर और आगे बढ़ा देंगे ADX², क्योंकि x को हमेशा इधर साइड में लिखते हैं लास्ट में, तो ये ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे AD प्लस CB, और फिर x को इधर लिख देंगे प्लस BD लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 4p - 7 और 2 - 3p, ठीक है। 4p - 7 लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया 2 - 3p, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन का इशू सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस आएगा प्लस, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 आएगा 21। फिर यहाँ पे जैसे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, तो p × 1 क्या हो गया, p हो गया, ठीक, बस सिंपल। अब यहाँ पे ये फिर से करेंगे माइनस, और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस मिलके बना देगा माइनस, ठीक। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 3 4 क्या हो गया, 3 4 होता है 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक p है, यहाँ पे एक p, p की पावर 1 p की पावर 1 मिलके बना देंगे p की पावर 2, हो गया। अब उसके बाद ये वाले नंबर से हमारा पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है, तो अब इस नंबर से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, पहले साइन प्लस माइनस मिल के बनाएगा माइनस का कुछ, ठीक है, माइनस का कुछ बनाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, ये 2 है और इंटू 7 है, 2 × 7 होता है 14, तो ये 14 लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया, अब ये प्लस और प्लस मिल के बनाएगा आंसर कुछ प्लस में, ठीक है। और ये 2 × 4 होता है 8, तो ये 8 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, p × 1 हो जाएगा p, ठीक है, तो ये 8p आ जाएगा। और ये सब करने में अगर आप लोग एक चीज़ और गौर करेंगे तो मैं p के नीचे p वाले टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, और कांस्टेंट वाले अलग लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे p² है तो उसको अलग लिखा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे -14 आ जाएगा, और ये p वाले टर्म एक साथ ऐड ऑन हो जाएंगे। 21 + 8 करेंगे तो 21 + 8 होता है 29। फिर ये प्लस प्लस है तो प्लस ही में आएगा, और ये -12p² है तो -12p² एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये 2x² + 3 लिख दिया मैंने, 3x - 5 लिख दिया। उसके बाद लगा दी डंडी नीचे, और ये प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, और ये यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस में आएगा। 5 × 2 10, x², यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, x² × 1 मतलब कि x², ठीक है। उसके बाद क्या कि यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस प्लस आंसर आएगा प्लस में, ठीक है, हम इसको अलग लिखेंगे। उसके बाद ये 3 × 3 9, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, x × 1 x हो जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने इन दोनों को देखा, प्लस प्लस आएगा आंसर प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या करना है हमें, 3 × 2 होता है 6। उसके बाद x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। x की पावर 2 x की पावर 1 2 + 1 3, तो x की पावर आ गया 3। उसके बाद लाइन खींची, उसके बाद क्या किया, ये जो आया है 6x³ इसको लिखा, फिर ये -10x² जो है वो लिख दिया। उसके बाद ये -15 आया, -15 लिख दिया, प्लस 9x आया, 9x लिख दिया। बट क्या करेंगे, हमारा कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है। x³ आता है, फिर x² आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रायोरिटी देके हम लोग लिखेंगे, तो 6x³ पहले आया, फिर -10x² आएगा, फिर 9x आएगा प्लस का, उसके बाद ये -15 जो है ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब जल्दी से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो अभी जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि ये फिफ्थ पार्ट है मेरा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1.5 - 2.5 b, यहाँ पे a है, उसके बाद क्या है 1.5a + 2.5 b, ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जैसे प्लस है और माइनस है, तो मतलब कि आंसर जो आएगा वो तो माइनस में आएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस बना देगा। और 2.5 दो बार है, तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद 5 5 से 25 का 5 यहाँ, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, उसके बाद 2 5 से 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 4 5
फिर यहाँ पे ये कुछ आ जाएगा 5 2 और ये 6 आ जाएगा, और 2 डिजिट के बाद ये एक डेसिमल यहाँ, एक डेसिमल यहाँ, 2 डेसिमल है, मतलब इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, एक ये यहाँ पे आ गया डेसिमल, तो ये हो गया 6.25, मतलब कि ये आ जाएगा 6.25। अभी हमने ये साइन का सॉर्ट आउट कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ ये b है, ये b है, 2 b है, मतलब कि आ जाएगा b की पावर 2, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 2.5b प्लस का ये, और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस मतलब कि कोई जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो अब ये 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.5 से, जल्दी से कर लेते हैं। 2.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आएगा। 5 5 25 का 5 यहाँ, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, उसके बाद ये 2 5 आ जाएगा एज इट इज़, उसके बाद 5 7 3। अब यहाँ पे भी 1 2 डेसिमल है, मतलब इधर से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आ गया 3.75, तो यहाँ पे ये तो हो गया 3.75। उसके बाद यहाँ पे एक a है और यहाँ पे एक b है, तो एक a आ जाएगा, एक b आ जाएगा, हो गया। अभी क्या करना है, अब इससे हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया, इससे करना रहेगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, कुछ नहीं, तो प्लस माइनस तो माइनस ही में आएगा, ठीक है। तो ये जो भी होगा वो माइनस में आएगा, और 1.5 इंटू 2.5 करेंगे, तो यहाँ हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1.5 इंटू 2.5, तो आ जाएगा 3.75, तो ये 3.75 ही आएगा। फिर यहाँ पे एक a है, एक b है, तो यहाँ पे भी a b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब 1.5 को 1.5 प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, मतलब कि प्लस प्लस जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा, इसको मान लो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते क्या आता है। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 तो 25 का 5 यहाँ, 2 कैरी, 5 1 5 6 7, उसके बाद क्या किया, यहाँ क्रॉस लगाया, 1 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 7 3 10 2 12, एक कैरी 2, और ये 2.25 आएगा, ठीक है। तो ये 2.25 आएगा, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2.25 लिख दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक a ये है, एक a ये है, ठीक है। तो मतलब कि a की पावर तो आ जाएगा 2, तो ये a की पावर क्या आ गया 2, ठीक। अब इतना जैसे हमने कर लिया है, तो अब क्या होगा, हाँ थोड़ी सी घिसपिच हो रही है, तो उससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो ये 6.25 b स्क्वायर आ गया है। उसके बाद क्या हुआ है, ये प्लस 3.75 ab माइनस 3.75 ab। भाई देखो 3.75 एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ab आ जाएगा, है ना। 3.75 माइनस 3.75 होता है 0, और यहाँ पे ab लिखा था तो ab हमने लिख दिया। उसके बाद ये 2.25 a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2.25 a स्क्वायर उतार दिया हमने, और यहाँ पे प्लस का साइन ले लो चाहे माइनस का साइन ले लो, उससे कुछ मतलब फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे प्लस का साइन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 ab बाद में क्या होने वाला है, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 2.25 a स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6.25 b स्क्वायर। अब ये 0 की जब कोई वैल्यू ही नहीं होती, किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो या घटा दो तो वही नंबर आता है, तो मतलब कि 2.25 a स्क्वायर माइनस 6.25 b स्क्वायर यही आ जाएगा, और यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 6 पार्ट है, 3/7 p स्क्वायर, और जो भी लिखा है इसको एज इट इज़ हम लोग सेम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। और ये 7p स्क्वायर और ये यहाँ पे ये भी कुछ है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले ही से सॉल्व करके कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 7p को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 7 इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा 7p स्क्वायर। फिर ये 7 इंटू ये देखो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस मिलके बना दिया माइनस। उसके बाद 7 इंटू 3 किया हमने, तो 7 3 सा होता है 21, अपॉन में 4 है तो अपॉन में 4 उतार दिए, फिर ये क्यू स्क्वायर जो लिखा था क्यू स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये टर्म लिख देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जल्दी से ये टर्म लिख देते, 7p स्क्वायर माइनस 21/4 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अभी ये सवाल जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाले, क्योंकि उसमें देख रहे हैं आप लोग ये अपॉन में भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अभी देखते कैसे होगा। देखो सिंपल सा ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस मिलके बनाएगा माइनस। उसके बाद हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा, मतलब कि 4 इंटू 21/4, और यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर है, फिर ये क्यू स्क्वायर है, तो ये हो गया क्यू की पावर 2 + 2 मतलब कि 4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जैसे है तो यहाँ पे ये जैसे प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके बना देगा माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3/7 है, 3/7 लिख देंगे, और ये इंटू 21/4 है, इंटू 21/4 लिख दिया। और यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे,
अब देखो ये 7 से जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 7 इंटू 4 करें तो 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 4 जा होता है 28 और प्लस प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, तो प्लस का 28 आ गया। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये 7 इंटू 3, ये 3/7 है, फिर पी स्क्वायर है, तो ये पी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये 3/7 इंटू 7 और ये पी स्क्वायर मतलब कि p की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, कांस्टेंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे लिखा है। अभी क्या होगा, ये 7 1 जा 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3p की पावर 4 कुछ आएगा। अभी इसको भी सॉर्ट आउट करते देखते क्या होगा, ये 7 1 जा 7 3 जा 21 हो जाएगा। उसके बाद ये जो होगा 4 1 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा हम लोग साफ़ करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ़ करके लिख लेते हैं, क्या आएगा, जैसे ये है तो ये -3 और ये +3 है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 आ गया, ठीक। उसके बाद क्या किया, ये 1 इंटू 4 है और ये माइनस प्लस है तो माइनस का 9 आया और ये 1 इंटू 4 ही आ गया और ये कुछ ऐसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। सिर्फ इस टर्म को मैंने सॉर्ट आउट करके लिखा है, इतने हिस्से को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ये वाला पार्ट है इसको सॉर्ट आउट करके लिखते हैं अभी। तो ये माइनस, अब ये 4 कैंसिल आउट हो जाए तो ये -21 आ गया है। उसके बाद क्यू की पावर 4 हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी जैसे ये -21 क्यू की पावर 4 हो गया, अब ये दो तो ऊपर वाले टर्म हो गए, नीचे वाले टर्म को सॉर्ट आउट करते हैं। इसको तो कुछ सॉर्ट आउट करना ही नहीं है, तो जैसे लिखा है वैसे ही लिख देते हैं, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये 3 इंटू 1 हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3p की पावर 4 आ जाएगा और ये प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा दो भाई। ये कुछ इस तरीके से आ गया है। अब ये थोड़ा और बेटर हो गया है। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे उतारता हूँ जल्दी से। तो अभी जैसे ये हमारे पास आया, तो अभी क्या करते हैं, ये 3 की पावर 4 को ऐसे ही लिख देते हैं, 3p की पावर 4, और ये जैसे -9/4 लिखा है इसको ऐसे उतार देते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख देते हैं, फिर ये +28 जो भी है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर ये -24 क्यू की पावर 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हमें ये सॉर्ट आउट है, ये सॉर्ट आउट है, ये पी स्क्वायर वाले टर्म को कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आगे पीछे का जो भी वो वैसे ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, तो एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का है, ठीक है। अभी ये देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक प्लस का साइन हिडन लगा देते हैं और ये जो भी जैसा आ रहा है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो ये 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आएगा और इसको पूरा एज इट इज़ -9 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बाद में प्लस माइनस मिल के माइनस ही हो जाता है, ठीक। तो फिर अच्छा, इसका कोई और भी तरीका है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। मैं उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूँगा एक बार वीडियो बना के। तो अभी जैसे यहाँ पे ये 4 और ये 4 है, ठीक है। तो ये 4 1 टाइम्स आएगा, तो 1 इंटू 9 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये 1 इंटू -9 मतलब -9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या किया, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके नीचे तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो इसको 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28 इंटू 4 8 32 3 कैरी 4 2 8 9 10 11 112 आ जाएगा, ठीक है। तो +112 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -24 क्यू की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जैसे ही सॉर्ट आउट होगा तो ये 3p की पावर 4 है। उसके बाद प्लस, अब ये माइनस और प्लस माइनस ये होंगे सब्ट्रैक्ट, 112 में से 9 निकाल दो, क्या बचेगा, यहीं पे ही मैं कर देता हूँ। 112 में से 9 10 11 12 बचा 3, उसके बाद यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 1, तो आ जाएगा 103। और ये बड़ी गिनती है, ये छोटी गिनती है, ठीक है। तो बड़ी गिनती में से जब छोटी गिनती को निकालते हैं तो आंसर आता है हमारा पॉजिटिव में, तो मतलब पॉजिटिव का 103 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, -24 क्यू की पावर 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, +103, ठीक है। गैस यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 21 आया था, ठीक है, तो मैंने इसको 24 लिख दिया। तो ये आप लोग जो है ये 21 हर जगह लिख दिएगा, क्योंकि ये पीछे भी 21 ही आ रहा था। यहाँ पास अगर आप लोग देखेंगे तो ये 21 आया था कंटिन्यू होके, ठीक है। तो ये 21 ही आएगा और बाकी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर आएगा हम लोग का जो है, ठीक है। 3p की पावर 4 +103 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 -21 क्यू की पावर 4, ठीक है। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है।
नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं। क्या होगा, x माइनस 2y प्लस 3 लिखा हुआ है, उसके नीचे x प्लस 2y लिखा हुआ है, लिख दिया। सेम वैसे ही होगा, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं, प्लस 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 ही में आएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पे कुछ नहीं तो y इंटू 1 y हो जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस माइनस में आएगा, 2 इंटू 2 होता है 4, उसके बाद y इंटू वाई मतलब कि y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 होता है यहाँ 1 होता है, y की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद ये प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस आएगा प्लस में, 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। उसके बाद x और y आ जाएगा तो ये xy हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग थोड़ा नीचे इसमें देखेंगे तो ये x इंटू ये जो दिया हुआ है 3, तो x इंटू 3 हो जाएगा 3x, तो ये 3x अलग ही लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते 3x, ठीक है। उसके बाद ये x इंटू ये प्लस माइनस, अब ये यहाँ पे प्लस प्लस था तो ये प्लस ही में आएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस में आएगा। और यहाँ पे जो भी आएगा वो yx में आएगा, तो xy वाले के नीचे हम लोग लिख देते हैं xy, प्लस माइनस है तो माइनस में आएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2xy आ जाएगा, ठीक है। yx और xy में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, जैसे 2 इंटू 3 करेंगे तो भी 6 आता है, 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जैसे x है, यहाँ पे ये 1x था, क्या था ये, हाँ 1x है, ठीक है। तो ये x इंटू एक्स करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंपली लिख देते हैं। उसके बाद इसको कुछ सॉर्ट आउट करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x आ जाएगा, और ये प्लस का 2 है माइनस का 2 है, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस 0xy आ जाएगा। उसके बाद माइनस 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6y आएगा। फिर अगर इसको फर्दर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर ये 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये प्लस 0 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। या तो फिर इसको और कुछ सॉर्ट आउट कर दे तो 3x, और ये 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती तो 0 को हटा ही देते हैं। उसके बाद ये माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y, ये मेरा मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आंसर हो गया। अब जल्दी से इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अभी फ़िलहाल इस पर भी पूरे नंबर वैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ा के लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाले जो स्क्वायर्स वाले टर्म है वो पहले लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला लिख दिया, उसके बाद माइनस 4y स्क्वायर वाला लिख दिया, फिर ये प्लस 3x वाला लिख दिया, उसके बाद प्लस 6y वाला लिख दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लिख देंगे। इस पर भी पूरे नंबर मिलेंगे, इस पर पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे ये प्रोफेशनल वे होता है लिखने का चीज़ों को, पहले स्क्वायर्स वाले टर्म लिखते हैं, फिर एक्स वाले टर्म लिखते हैं, फिर वाई वाले, फिर कांस्टेंट वगैरह जो भी आते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए तो आगे फर्दर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो जल्दी से इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये कुछ इसका सेकेंड पार्ट है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 3 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर को लिख देते हैं, उसके बाद 4x माइनस 5 को लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस में आएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो x स्क्वायर इंटू 1, तो ये यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस आंसर आएगा प्लस में, 5 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 25, x इंटू 1 करेंगे तो आएगा x, माइनस प्लस तो माइनस प्लस आंसर आएगा माइनस में। उसके बाद 3 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 15। उसके बाद फिर ये वाले से सबको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे इससे करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस आ जाएगा प्लस ही में, 4 2 क्या हो जाएगा, 4 2 होता है 8, और x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो होगा x क्यूब, x क्यूब होगा तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 4 इंटू 2 होता है 8, x की पावर 1 x की पावर 2 मतलब x की पावर 3, तो ये 8x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ये क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस में, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा के लिख देते हैं। 5 इंटू 4 करेंगे तो 5 4 होता है 20, x की पावर 1 x की पावर 1 मतलब कि x की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर लग दिया है। तो आप लोग ये भी गौर कर रहे हो कि मैं x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाले टर्म लिखूँगा और x के नीचे x वाले टर्म लिखूँगा, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस प्लस आंसर आएगा प्लस में। उसके बाद 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 होता है 12, और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, x इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, लेकिन आंसर आता है माइनस ही में, ठीक है। तो -20 और ये -10 था तो 20 + 10 हो जाएगा, 20 + 10 होता है 30, लेकिन आंसर जो है 30 वो हमारा माइनस में ही आएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिमिलरली उतर ही आएगा। अब यहाँ पे x की पावर 4 कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे पिन पॉइंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो
सेपरेट से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 5 + 2 हो गया 7, 2 + 1 हो गया 3, प्लस c प्लस तो प्लस ही होंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा, जो है वही उतर आएगा। उसके बाद ये 8x³ आ जाएगा प्लस का, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखते हैं, मतलब कि 8x³, फिर ये वाला लिखेंगे -30x², फिर ये वाला लिखेंगे +37x, फिर ये वाला लिख देते हैं -15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसा है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 3x² - 2x - 1 / 2x²। तो पहले क्या करेंगे, जैसे सिंपल फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं वैसे ही इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, 3x² - 2x - 1 और ये 2x² + x - 5, ठीक है। फिर लाइन खींचेंगे और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 × 2 क्या होता है, 5 × 2 होता है 10। x को यहाँ पास कुछ नहीं तो 1 है, x × 1 करेंगे तो x ही आएगा। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। 5 × 3 करेंगे तो 5 × 3 होता है 15। x² है तो x² एज इट इज़ उतर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा हमारा। और x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x आ जाएगा, तो माइनस का x आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जैसे 2x² प्लस और माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। और 2 × 1 करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहते हैं, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। x × x करेंगे मतलब x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, x² आ जाएगा। अब इन दोनों से हो गया, अब ये चीज़ इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस तो आंसर तो आना है प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जैसे ही 3 × 1 करेंगे तो आएगा 3। उसके बाद x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³। फिर ये वाला टर्म बचा, अब इससे सबको मल्टीप्लाई करते ऊपर वाले टर्म्स को, तो क्या आएगा देख लेते जल्दी से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन खींच देते हैं, उसके बाद करते हैं कुछ आगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे 2 है, 2 × 1 करेंगे, पहले प्लस माइनस तो आएगा आंसर माइनस में। फिर 2 × 1 करेंगे तो आएगा 2, x² इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, x² × 1 x² हो जाएगा। उसके बाद 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब कि माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस का 2 × ये 2 करा तो 4 हो गया। उसके बाद x² × x की पावर 1 तो आएगा x³, ठीक है। फिर ये जैसे 2 × प्लस है तो आंसर तो आएगा प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 2 × 3, 2 × 3 होता है 6, x की पावर 2, x की पावर 2 हो गया x की पावर 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे अगर आप देखेंगे तो ये 6x4 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 5 जो बचा है वो आ जाएगा। 10 में से 1 गया, ठीक है, 10 में से 1 गया तो बचा 9, तो ये 9x आ गया। उसके बाद ये सारे माइनस में है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर माइनस में ही आता है। तो ये माइनस माइनस ऐड ऑन हो जाएंगे सारे, तो ये 15, 16, 17, 18, 19 x² ही आएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा। और ये जो था ये 10 हमारा बड़ा था 1 से, तो 10 के आगे साइन लगाए प्लस का, तो ये प्लस का आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो ये 3x² - 4x³ है, क्यूब है, 3x³ - 4x³ है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 चले गए, 4 - 3 करा तो 1 आ गया, और x³ लिखा है तो x³ आ गया, लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर 3 और 4 में से 4 बड़ा है, 4 के आगे साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अभी फॉर्मेटेड वे में इसको लिखना है, तो सबसे पहले 6x की पावर 4 को लिखेंगे। उसके बाद -1x³ को x³ सिंपल से लिख देते हैं। फिर ये -19x² लिख देते हैं। फिर ये +9x लिख देते हैं। उसके बाद प्लस का 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो गैस इसी का थर्ड का सेकंड पार्ट कुछ ये है, तो इसको भी वैसे ही पहले लिख लेते। 2 - 3y - 5y², 2y - 1 + 3y², ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये प्लस माइनस मतलब आंसर तो आना है माइनस में, 5 × 3 क्या तो हो गया 15, y² मतलब y की पावर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस में। 3 × 3 करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, y की पावर 2, y की पावर 1, तो y की पावर आ जाएगा 3। उसके बाद ये प्लस तो आंसर आएगा प्लस में। 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 होता है 6। उसके बाद y² है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, y² × 1 y² हो जाएगा। फिर ये -1 वाले को देखते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस होगा, तो मतलब कि आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा हमारा। और उसके बाद 5 × 1 करेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हिडन रहता है, वाई स्क्वायर × 1 करेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। तो ये आंसर आएगा प्लस में, तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग प्लस में। उसके बाद ये 3 × 1 करेंगे तो आएगा 3, उसके बाद y है और यहाँ पे 1 है, y × 1 करेंगे तो सिर्फ y आ जाएगा। फिर ये -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस प्लस आंसर क्या आएगा, माइनस में, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा। तो ये 2 × 1 जब हम लोग करेंगे तो 2 × 1 2 ही होता है, तो 2 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ये वाले टर्म जो है इससे तीनों को ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पहले तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद तो ये जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस का आएगा, और ये 2 × 5 अगर हम लोग करेंगे, 2 5 जो होता है 10, 10 लिख दिया, वाई स्क्वायर है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो वाई स्क्वायर y की पावर 1 मतलब कि y की पावर तो हो जाएगी 3, ठीक है। ये 2 है, ये 1 है, तो y की पावर 3 हो गया। उसके बाद क्या किया अब हम लोगों ने, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद 2 × 3 करेंगे तो 2 3 होता है 6, y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर हो गया 2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 2 2 होता है 4, ठीक है, तो 4 होता है, प्लस है तो आंसर तो आएगा प्लस में, और 2 2 क्या होता है 4 होता है, और यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो y × 1 करेंगे तो y ही आ जाएगा, बस कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे। ओह सॉरी, ये लाइन मिस हो रही थी, तो यहाँ पे ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइन मिस हो गई थी, ठीक है। तो पहले -1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -1 से पहले माइनस माइनस देखा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस में हो गया, ठीक है, प्लस में आएगा आंसर, प्लस में आंसर आएगा, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लगा के कर दिया। उसके बाद 5 × 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो वाई स्क्वायर ही सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में आंसर आएगा, तो यहाँ पे प्लस लगा के लिख दिया। 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे वाई है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो वाई × 1 करेंगे तो वाई आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, माइनस प्लस मतलब कि आंसर आएगा माइनस में। उसके बाद 2 × 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। फिर क्या किया, ये प्लस 2y के लिए सिमिलरली आगे सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ये। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये -2 है और ये 4 + 3 7y हो गया प्लस का, उसके बाद ये माइनस का 15y⁴ हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस ही का रहेगा, मतलब कि 10 + 9 कर देंगे 19, और साइन माइनस ही का रहेगा। y³ में y³ वाले टर्म ऐड हो जाते हैं, y में y वाले टर्म ऐड हो जाते हैं, y की पावर 4 में y की पावर 4 वाले टर्म ऐड होंगे, और y² में y² वाले, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे प्लस का 6y² है और ये माइनस का 6y² है, ठीक है। तो 6 में से 6 गया तो बचेगा 0, तो मतलब हमारा सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा 5y², ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 + 5 कर दिया तो 11 हो गया। 11 में से क्या करेंगे, जब हम लोग वापस से 6 हटाएंगे, 6 + 5 करा है तो 11 हो गया, ये वाला 6 + 5 करा है तो 11 हो गया। 11 में से 6 घटाएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 5y² लिख देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें तो y की पावर 4 वाला टर्म सबसे पहले लिखा जाएगा, -15y⁴ -19y³ प्लस 5y², उसके बाद प्लस 7y और फिर -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गैस ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें सिंप्लीफाई करना है x² + 3 और x -3 + 9 को। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो प्लस लाइन तो अलग है, ये दोनों जो साथ में लिखे हैं इसके बीच में कोई साइन नहीं होते, मतलब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम लोग सिंपल वैसे ही करते हैं, x² + 3 और x -3 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें +9 हमें करना है, ठीक है। तो +9 को अभी कुछ दूरी बना के रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्व करके आएगा उसमें +9 हमें करना है। तो अभी ये प्लस माइनस मतलब कि माइनस में आएगा, 3 3 9 कर दिया। उसके बाद 3 प्लस माइनस माइनस ही में आएगा, 3x² आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है। अभी जल्दी करते हैं, तो ये 3x आ जाएगा और ये आ जाएगा x³, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, x³ - 3x² -9 + 3x, और ये जो +9 यहाँ पे चल रहा था वो भी हम लोग यहाँ पे अब उतार देते +9, ऐसे करके कुछ आ जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देते, तो ये x³ होगा,
फिर -3x² आएगा, उसके बाद +3x आएगा, फिर ये -9 + 9, ठीक है, -9 + 9 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, -9 है +9 है, या 9 - 9 अगर हम कहें इसको तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास मेन जो आंसर आएगा वो आएगा x³ - 3x² + 3x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। जल्दी सेकंड पार्ट देखते हैं अब क्या होगा। अब ये जैसे अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें तो इसमें x + 3 x - 3 है, फिर x + 4 x - 4 है, तो मतलब ये चारों मल्टीप्लाई में आपस में, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x + 3 x - 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x + 4 x - 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस में, 3 3 9 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस ही में आंसर आएगा 3x, उसके बाद क्या आएगा, फिर ये +3x आएगा, उसके बाद ये x² आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको इधर सॉल्व करूँगा तो ये कुछ -9 आ जाएगा, और ये प्लस का 3x माइनस का 3x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो ये 0x आएगा, उसके बाद ये x² आएगा। और यहाँ पे इसको प्लस माइनस कुछ भी लिख दे, क्योंकि ये 0x फ़िलहाल तो हटने ही वाले, क्योंकि ये 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे x², ये +0x मतलब कि +0 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 0 - 9 करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ -9 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में हमारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी इधर वाले को भी हमें करना है, ये वाला पार्ट भी हमें करना पड़ेगा, फिर इसका जो आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी ये जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस में आएगा, 4 4 16, फिर ये है -4x आएगा, उसके बाद क्या आएगा, x + 4x आएगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ आएगा, उसके बाद ये x² आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये x² + 0x - 16 करके आएगा, ठीक है। तो इसमें भी जैसे यहाँ पे 0 दे दिया तो ये x² + 0 - 16 आ जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग करेंगे तो ये x² - 16 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये चारों मल्टीप्लाई में थे, तो हमने इसको सॉर्ट आउट करके ये निकाल दिया x² - 9, और इस वाले को सॉर्ट आउट करके x² - 16 निकाल दिए। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि x² - 9 ऊपर लिख दें और x² - 16 नीचे लिख दें। तो अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस माइनस अगर करेंगे तो माइनस माइनस आंसर आएगा प्लस में, 9 × 16 करें तो 9 × 16 करें, 9 6 कितना होता है 54, और 5 कैरी, 9 1 9, 9 5 14, 144 आ जाएगा। तो मतलब माइनस माइनस तो प्लस होगा और ये 144 आ जाएगा। उसके बाद 16 × -16, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 1 है, प्लस का 1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस में आएगा, 16x² आएगा। उसके बाद हम लोग जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस में, प्लस माइनस माइनस ही में आएगा, 9x² आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये x² प्लस प्लस है, तो मतलब x² × x² करें तो x की पावर 4 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 144 तो आया हुआ है हमारे पास। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस ही का लगेगा, 16 + 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 25x², और यहाँ पे x की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास मेन जो आंसर आएगा वो मैं इधर लिख देता हूँ, x की पावर 4 - 25x² और प्लस 144, ठीक है, प्लस 144 भी आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो अब ये इसका थर्ड पार्ट है, इसको जैसे हम लोग को सॉल्व करना है तो हमें पहले x + 5 x + 6 को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x + 5 x + 6 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये 6 5 से 30 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये प्लस प्लस है तो प्लस ही में आएगा, ये भी प्लस ही में आएगा। x × 5 करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और ये दोनों x × x करेंगे तो यहाँ पे x² आ जाएगा, ये भी प्लस ही में आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस 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 ही होगा, तो ये 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें गौर से तो ये प्लस का 30 आ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस होगा, फिर ये x² आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब हमारे पास एक ये जो आ गया है, और हमारे पास ये जो ऊपर x + 7 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने ये जब सॉल्व किया था तो हमारे पास x² + 11x + 30 आया। अभी ये x + 7 जो यहाँ पे ये बचा हुआ है, इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग बढ़ा के भी ये लिख सकते हैं कि x² + 11x + 30, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x + 7 से, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में हम लोग जल्दी से, x² + 11x + 30 ऊपर लिख देते हैं, फिर ये x + 7 नीचे लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, 210 हो गया, 7 × 11 करें तो 77x हो जाएगा, फिर ये 7x² इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 7x² आ जाएगा।
और ये x इंटू 30 करें तो ये 30x हो जाएगा, फिर ये 11x स्क्वायर हो जाएगा, 11 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये 11x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये x इंटू x करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये 7 हो गया, फिर ये 7 3 10 107 हो गया, उसके बाद ये 11 7 हो गया 18x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस x क्यूब, ये हमारा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 107x प्लस 210। तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 2p प्लस क्यू माइनस 2r 2p माइनस क्यू प्लस r है माइनस 4qr है। तो ये माइनस वाला साइन है तो ये तो एकदम अलग ही रखना है, अभी हम दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये माइनस क्यू आर बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 2r ऐड क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे भी आप समझ लीजिए 2p माइनस क्यू प्लस r हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद हमें इसको सॉर्ट आउट करना है, प्लस माइनस आंसर आएगा, माइनस में 2r इंटू आर करेंगे तो ये 2r स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद r इंटू क्यू करेंगे तो ये प्लस का QR आएगा, उसके बाद ये प्लस का PR आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस में आएगा, प्लस का 2QR आ जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस में आएगा Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, Q इंटू क्यू करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, पावर 1 है, पावर एड ऑन हो जाती है तो Q स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस प्लस आंसर आएगा माइनस में, और ये आएगा क्या P इंटू क्यू मतलब कि PQ, माइनस PQ आएगा तो माइनस PQ हम लोग अलग लिख देते हैं यहाँ पे माइनस PQ। उसके बाद क्या करते हैं 2P इंटू R है। ठीक है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस आंसर आएगा, माइनस में 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4PR आंसर आएगा मेरा, तो 4PR हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का 4PR आएगा। ठीक है, तो माइनस का 4PR हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद 2 इंटू यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 हो गया 2 और PQ 2PQ आएगा, 2PQ आएगा तो यहाँ पे प्लस का आएगा, वैसे तो प्लस 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 हो जाएगा तो प्लस का 2PQ हम लोग इधर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं 2 यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2 प्लस ही का आएगा तो ये 2p स्क्वायर आएगा, 2p स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं इधर लिख देते हैं 2p स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके लिखते हैं, लेकिन एक बात ना भूलिएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस 4qr भी है एक्स्ट्रा में, तो माइनस 4qr एक्स्ट्रा में है हमारे पास, तो हम लोग जो भी आंसर आएगा यहाँ पे पहले ही से हम लोग क्या करते हैं माइनस 4qr को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बाद में जो भी आएगा उसको उसके हिसाब से हटा देंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे 1 होता है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा PQ का, क्योंकि 2 का साइन 2 जो है वो 1 से बड़ा है और इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये माइनस Q स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस 2R स्क्वायर आएगा, उसके बाद ये 2 प्लस 1 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 प्लस 1 3QR आ जाएगा, फिर ये प्लस प्लस तो प्लस ही होते हैं, आंसर भी प्लस ही में आएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े वाले का लगे मतलब 4 का साइन लग जाएगा, तो 4 के आगे माइनस का साइन तो माइनस का आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3PR। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये 2p स्क्वायर और आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये जैसे 3QR है और यहाँ पे माइनस 4QR है, इन दोनों को हमें सॉर्ट आउट कुछ करना पड़ेगा, तो अभी क्या करते हैं स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। तो गाइज़ ये जैसे ये इक्वेशन आ गई, अब यहाँ पे हम इन दोनों को सॉर्ट आउट कर देंगे, बाकी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करना है ये देख लेते हैं, 3QR माइनस 4QR है, तो यहाँ पे बाकी सारे टर्म जो भी वो ऐसे एज इट इज़ उतार देते, जैसे 2p स्क्वायर माइनस 3PR उतार दिया, ये वाला भी उतार दिया, माइनस 2R स्क्वायर ये भी उतार दिया, माइनस Q स्क्वायर प्लस PQ भी उतार दिया मैंने। उसके बाद क्या किया फिर ये 3QR और माइनस 4QR को साथ में लिख दिया, प्लस 3QR माइनस 4QR। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने जैसे ही लिख दिया तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 2p स्क्वायर माइनस 3PR, उसके बाद माइनस 2R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस PQ, और ये प्लस माइनस तो माइनस होगा और आंसर जो है वो बड़े वाले साइन के हिसाब से लगेगा, तो 4 माइनस 3 मतलब कि 1 बचेगा, मतलब कि सिर्फ QR बचेगा। ठीक है, और आंसर जो आएगा वो 4 के आगे साइन माइनस का है तो माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि 4 और 3 में 4 बड़ा होता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो गाइज़ इसके आगे अगर आप करना चाहें तो एक लाइन और बढ़ा के कर सकते हैं, 2p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर एक साथ लिख देंगे, फिर माइनस 3PR लिख देंगे, फिर माइनस QR लिख देंगे, और उसके बाद फिर ये जो भी एक और टर्म बचा था, ठीक है, वो टर्म लिख देंगे PQ वाला, तो ये तीनों टर्म साथ में लिख देंगे तो मेन आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। तो गाइज़ ये इसका 5th पार्ट है, तो इसमें p प्लस क्यू प्लस r प्लस एस दे दिया गया है, फिर प्लस p माइनस क्यू r माइनस एस दे दिया गया, -2 इतना दे दिया गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको अभी साथ ही में सॉल्व करते हैं और इसको एज इट इज़ जैसे लिखा है वैसे ही लिखा हुआ चलते हैं। तो यहाँ पे ये p प्लस क्यू r प्लस एस लिख दिया, फिर ये प्लस का साइन लगा दिया ये वाला, फिर यहाँ पे p माइनस क्यू r माइनस एस लिख देते हैं।
आप लोग का अगर मन करे तो आप लोग सिर्फ एक ही को बड़े में सॉल्व करके लिख सकते हैं अलग अलग से, ठीक है। बट शर्त ये है कि आंसर सही आएगा लास्ट में, एट दी एंड आंसर सेम आता है, ठीक है। आंसर नहीं अलग होते हैं, हो सकता है टर्म थोड़े इधर उधर लिख दिए गए हों, लेकिन आंसर सेम आता है सबका। तो अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये पी प्लस प्लस है तो ये प्लस का क्यू एस हो जाएगा, उसके बाद प्लस का पी एस आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे प्लस क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्यू आर आ जाएगा, प्लस पी आर आ जाएगा, और ये प्लस पी आर मैं इधर लिख देता हूँ पी आर। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये पी आर प्लस पी एस प्लस क्यू एस, ठीक है, ऐसे करके कुछ। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जैसे अगर ये वाले टर्म में इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, और ये क्यू एस आ जाएगा, फिर ये माइनस और ये प्लस, फिर माइनस का आएगा पी एस, ठीक है। उसके बाद ये माइनस और प्लस माइनस का क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस क्यू आर प्लस प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में पी आर, ठीक है। ऐसे करके कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो प्लस पी आर माइनस पी एस, ठीक है, प्लस क्यू एस, ये वाला प्लस क्यू एस, और ये माइनस क्यू आर, ये कुछ इस तरीके से लिख के आ जाएगा। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म भी दिया होता है, ये भी हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं -2 ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू एस, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अभी हम लोग की इक्वेशन काफ़ी बड़ी हो गई तो मैं नीचे इसको थोड़ा सा छोटे में लिख देता हूँ, पी आर प्लस पी एस प्लस क्यू एस प्लस क्यू आर, और ये वाला जो टर्म है ये भी लिख देते हैं प्लस पी आर माइनस पी एस प्लस क्यू एस और माइनस क्यू आर, ठीक है, माइनस क्यू आर। फिर ये जो टर्म है इसको क्या करता हूँ मैं, अब ओपन करके यहाँ पे लिख देता हूँ -2 इंटू पी आर, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे -2 इंटू पी आर हो गया माइनस का 2 पी आर, ठीक है। फिर -2 इंटू क्यू एस करेंगे तो माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस आंसर आएगा माइनस में, 2 इंटू क्यू एस करेंगे तो 2 क्यू एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको कुछ बढ़िया तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं शुरुआत के 4 टर्म उठाता हूँ और इसको लिख देता हूँ पी आर प्लस पी एस प्लस क्यू एस प्लस क्यू आर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक पी आर यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो मैं पी आर को नीचे लिख लेता हूँ, माइनस पी एस आ रहा है, माइनस पी एस को पी एस वाले के नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। प्लस क्यू एस को प्लस क्यू एस के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस क्यू आर को माइनस क्यू आर के नीचे लिख देता हूँ, -2 पी आर को फिर मैं -2 पी आर के नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे -2 क्यू एस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2 क्यू एस, ठीक है। अब मैं इसको कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं लगा तो उसके आगे मैं 1 1 लगा देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये 1 प्लस माइनस माइनस ही होगा, 1 - 1 मतलब कि 0 क्यू आर आएगा। उसके बाद ये 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 तो हो जाएगा 2 मेरा, और 2 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा क्यू एस, ठीक है। यहाँ पे मैं सब में साइन प्लस लगा देता हूँ, प्लस माइनस आंसर तो आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, आंसर भी क्या होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, और 0 में कोई भी साइन लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि साइन हमेशा क्या होता है, बड़े वाले का लगता है ना, लेकिन ये 1 और 1 तो इक्वल है ना, और 1 - 1 करें तो 0 आएगा, तो 0 पे किसका साइन लगाएं, साइन तो भाई बड़े वाले का लगता है। अब ना तो ये बड़ा है ना 1 बड़ा है, ये दोनों तो बराबर है ना, तो आप अपने मर्ज़ी से कोई भी साइन लगा दो। तो यहाँ पे मैं 0 PS लिख देता हूँ। अब ये जैसे प्लस प्लस है तो ये 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। फिर 2 - 2 करेंगे तो यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, फिर ये PR आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये 0 PR है, 0 PS है, 0 QS है, 0 QR है, तो मतलब कि 0 + 0 + 0 + 0 कुछ इस तरीके से आएगा, और आंसर इसका हमारा 0 ही आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये था, लेकिन आंसर हमारे पास जो आया है वो ये आया है, अंडा, ठीक है। तो अभी जल्दी से इसका 6 पार्ट देखते हैं क्या है। तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, काफ़ी बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं अभी तो ये लास्ट वाले सबसे बड़ा सवाल है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा सीधे। तो अभी क्या करना है, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे -4zx भी है। तो हम लोग अभी पहले सिर्फ इतने को सॉल्व करते हैं, इतने को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा सवाल है तो सिर्फ एक को सॉल्व करके चलेंगे। तो यहाँ पे x + y + z मैंने ये वाला लिख दिया, x - y + z लिख देते हैं, x - y + z लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, z × z z² हो जाएगा, आंसर आएगा प्लस में, zy आएगा, ये भी प्लस ही में आएगा, प्लस 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 हो जाएगा, ये भी प्लस में आएगा, प्लस का xz या zx जो आपका मन करे वो लिख देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं xz लिख देता हूँ क्योंकि मैंने x पहले उतार दिया। तो ये माइनस प्लस आंसर आएगा माइनस में, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आएगा, z इंटू वाई करेंगे या y इंटू जेड करें तो yz आएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैंने जैसे zy लिखा है तो मैं यहाँ पे भी zy ही लिख देता हूँ, yz zy बात एक ही हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस में, और यहाँ पे ये माइनस का वाई स्क्वायर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, माइनस प्लस आंसर आएगा किसमें, माइनस में, माइनस का ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई आ जाएगा, तो मैं एक्स वाई लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स इंटू जेड करूँगा तो ये एक्स जेड आएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस का एक्स जेड आ गया। उसके बाद ये प्लस का एक्स वाई आ गया, ठीक है, एक्स इंटू वाई एक्स वाई आ गया प्लस का, फिर मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया है। उसके बाद क्या करता हूँ, प्लस इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैं इधर लिख देता हूँ। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये प्लस माइनस है, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 फिर ये 0 एक्स वाई हो जाएगा, साइन कोई भी लगा दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस लगा हुआ है तो प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 जेड वाई आ जाएगा। फिर ये प्लस ही लगा देते हैं, तो एक्स जेड ऐड करेंगे, 1 एक्स जेड तो ये 2 एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे जैसे आया है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ अच्छे से लिख देते, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस का जेड स्क्वायर, उसके बाद ये 2 एक्स जेड प्लस का, फिर ये 0 वाई जेड जो है इसको हटा दो, क्योंकि ये 0 वाई जेड को प्लस 0 वाई जेड ही लिख दो, प्लस 0 वाई जेड प्लस ये 0 एक्स वाई है तो 0 एक्स वाई भी 0 एक्स वाई रहेगा। तो ये जो दो लास्ट के टर्म है ये तो गायब ही होने वाले, तो अभी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया, उसके बाद प्लस 2 एक्स जेड आ जाएगा, प्लस 0 होगा तो ये प्लस 0 मतलब कि 0, तो हमारा मेन आंसर यही हो जाएगा। ओह सॉरी, अभी मैं कुछ भूल रहा हूँ, अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी तो ये सिर्फ क्या हुआ है, अभी ये सिर्फ इतना हिस्सा हुआ है मेरा, अभी बाकी का ये कौन करेगा, ये भी तो अभी बाकी रह गया। तो अभी जल्दी से ये वाला पार्ट भी हम लोग करते हैं फटाक से, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस जेड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और फिर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं इसको फुल स्पीड में जल्दी से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई या वाई जेड इस बार लिखूँगा, प्लस एक्स जेड, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस का वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाई एक्स प्लस एक्स वाई, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस का एक्स जेड आएगा, प्लस एक्स जेड, उसके बाद माइनस एक्स वाई, फिर क्या है माइनस माइनस, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब इसको जल्दी से करते हैं, तो यहाँ पे ये 0 एक्स वाई आएगा, फिर ये प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये भी प्लस का लगा दूँ, ये माइनस का जेड स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद ये 0 वाई जेड आ जाएगा, उसके बाद ये भी प्लस का लगा दो, फिर ये प्लस का 2 एक्स जेड आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस का वाई स्क्वायर था, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद ये 2 एक्स जेड है ना, ये हमने उतार दिया, फिर ये हमने उतार दिया, फिर ये हमने उतारा, उसके बाद 2 एक्स जेड उतारा, प्लस 0 वाई जेड जो आया, 0 वाई जेड को प्लस चलो उतार देते, 0 वाई जेड प्लस 0 एक्स वाई, ठीक है, उतार दिया। लेकिन ये दोनों क्या होंगे लास्ट में एट दी एंड हटने वाले, तो अभी मैं यहीं पे हटा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का होगा ये, है ना, तो ये प्लस का था, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन लग जाएगा, प्लस 2 एक्स जेड प्लस 2 एक्स जेड, बस। तो हमारे पास एक ये चीज़ आ गई है, ठीक है, और एक हमारे पास ये चीज़ आई है, ये मतलब कि हमारे पास इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास ये वाला आया है, ठीक है। और जब हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व किया है तो हमारे पास कुछ ये आया है, ठीक। और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो अभी मैं यही करता हूँ कि ये प्लस का साइन लगा के इन दोनों को लिख दूँगा, ठीक है। तो ये फटाक से मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ये गाइस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स 2 एक्स जेड। ये मैंने ये जो पहले वाले को सॉल्व करके ये आया था, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है, ये प्लस का साइन मेरा यहाँ पास लगा था कुछ, ठीक है, ये वाला जो प्लस का साइन है ये लगा था, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके जो आया था वो मैंने लिखा है, जो मेरा सॉल्व करके ये वाला पार्ट आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड,
वो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये -4zx भी था हमारे साथ में लास्ट में, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने वो यहाँ पे उतार दिया, -4zx भी उतार दिया, ठीक है। अब भी इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे, अच्छा ये प्लस का साइन तो हम लोग लगाते, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। ये अगर ये माइनस का साइन होता तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ अंदर के साइंस रिवर्स हो जाते, मतलब पलट जाते। तो ये माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता, फिर ये माइनस का, फिर प्लस माइनस ऐसे हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी तो प्लस का है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया, x² - y² + z² + 2xz लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस माइनस है तो प्लस का साइन रहता है, तो अंदर के जैसे साइन होते हैं वो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो मतलब यहाँ पे -x² आ जाएगा + y² आ जाएगा -z² + 2xz - 4। zx को भी क्या करते हैं, अब हम लोग xz लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये मैंने लिख दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो x², अभी मेरे पास ये x² देखो, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला टर्म जो है ये एक साथ लिख देता हूँ, x² - y² + z², ठीक है। अब ये +2xz भी, चलो +2xz भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, +2xz, ठीक है, ऐसे लिख दिया। यहाँ तक का मैंने लिख दिया। अब फिर ये -x² आ रहा है तो मैं -x² को इसके नीचे लिख देता हूँ, +y² को इसके नीचे लिख देता हूँ, -z² को इसके नीचे लिख देता हूँ, +2xz को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर ये -4xz को यहाँ पे लिख देता हूँ, -4xz। अब इन सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं एक तरीके से, या इनके साइन के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखते हैं, ठीक। ये हवा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है अभी। तो यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो ये 0x² हो जाएगा। उसके बाद ये 1 - 1 ये करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 0y² हो जाएगा। उसके बाद ये 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, +0z² आ जाएगा। उसके बाद ये जैसे 2 + 2 हो गया 4, ठीक है। और ये 4 हो गया तो 4 माइनस ये वाला 4 अगर हम लोग करेंगे तो 4 - 4 फिर से 0 हो जाएगा, फिर 0xz आ जाएगा, है ना। अभी ये क्या हो रहा है, ये मेरे ख्याल से ये आंसर भी सेम जैसे पिछले वाले का आया था, ये भी 0 ही आएगा, +0 + 0 + इसका 0 + इसका 0, ठीक है। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगा। तो अभी 0 + 0 + 0 + 0 आंसर आ गया 0। ओफो भाई, मतलब इतने बड़े बड़े सवाल ये लोग दे रहे हैं और आंसर दे रहे हैं 0, है ना। इतना बड़ा ख़तरनाक सा सवाल दे दिया बच्चों को परेशान करने के लिए, और आंसर क्या निकल के आ रहा है, 0। मतलब पहाड़ खोदो और चूहा निकले, ऐसा सीन हो रहा है अभी तो जल्दी से 7th पार्ट देखते हैं इसका, जो भी 5th पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन वो करते हैं जल्दी से। तो गैस ये क्वेश्चन है कुछ, तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5x² + 25xy + 4y² एंड 2x² - 2xy + 3y² फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th है। तो अभी इसका एरिया निकालना है। एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एरिया = लेंथ × ब्रेथ, ठीक है। एरिया का ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है इसको पहले 5x² + 25xy + 4y² को ऊपर लिखते हैं, फिर ये 2x² - 2xy + 3y² को यहाँ पे लिख देते हैं। तो अभी जैसे ये लिख लिए तो इनको मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 3 4 = 12 और ये y की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 × 3 5 = 25, 2 कैरी, 3 2 6 7 8, 3 5 = 15 होता है, यहाँ पे 1 आएगा, 3 2 6 7, तो ये 75 आ जाएगा। x 1 है और y इधर 2 है, y 1 है, मतलब कि xy³ आएगा, ठीक है। फिर ये 3 5 = 15, x² y² आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। और ये वाला जो है वो क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब ये प्लस में है तो प्लस प्लस ये भी प्लस में आएगा। उसके बाद प्लस 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 ही में आएगा, ये भी प्लस 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 ही में आएगा। फिर क्या करते हैं, अब हम लोग ये इससे माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस, तो आंसर तो माइनस में आना है। 2 4 = 8xy³ 8xy³ -8xy³, ठीक है। उसके बाद 25 × 2 होता है 50x² y², तो 50x² y² लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस में आएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस में आएगा। 5 × 2 करेंगे 10x³ y -10x³ y -10x³ y है, तो माइनस का 10x³ y इधर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, -10x³ y हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास सिर्फ ये 2 से मल्टीप्लाई करने वाला बचा है। 2 4 = 8x² y² प्लस का 8x² y², उसके बाद
25 इंटू 2 करेंगे तो 50x³ y, 50x³ y, तो यहाँ पे आ जाएगा 50x³ y। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, ये x² है और यहाँ पे पावर 1 है, तो x² 1x³ हो गया और इंटू y हो गया, 25 2 ज़ा 50, 50x³ y। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 प्लस प्लस, तो आंसर तो ये भी प्लस ही में आएगा, ये भी प्लस में आ रहा है, प्लस प्लस तो ये भी प्लस ही में आएगा, 5 2 ज़ा 10, x की पावर 4, 10x⁴ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग लिख देते हैं, तो ये प्लस 12y⁴ और ये 75 माइनस 8xy³ है। 75 माइनस 8 करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15, बचेगा 7। ठीक है, 7 बचेगा और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 6। ठीक है, 67xy³ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होगा, 15 है। ठीक है, और ये 8 है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लाइन से चलते हैं, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा, 50 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 3, 35 आ जाएगा। लेकिन ये 50 के आगे साइन लगाए माइनस का, तो ये माइनस का 35 आएगा। ठीक है, और ये वाला नंबर के आगे साइन प्लस का था, तो ये नंबर तो छोटा है, तो बड़े वाले नंबर के आगे जो साइन होता है वो लगा देते, तो -35 आ जाएगा। -35 प्लस 8 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 35 माइनस 8 करेंगे। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, बचेगा 7। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2 27, लेकिन ये भी निगेटिव बचेगा क्योंकि -35 जो है वो 8 से बड़ा है, तो -27 x² y² आ जाएगा। और ये प्लस का आया था, फिर यहाँ पे ये 50 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 40x³ y। ठीक है, फिर ये 10x⁴। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा साफ़ सुथरा करके लिख लेते हैं, 10x⁴ प्लस 12y⁴। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस 40x³ y, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, प्लस 67xy³। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, ये -27x² y², तो इसी के साथ x² y²। तो भैया ये एक्सरसाइज इसी के साथ ख़त्म होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका लास्ट पार्ट था। तो बस गाइस, ये 10x⁴ है, 40 नहीं है, ये 10 कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ 10x⁴, फिर से आंसर को रीचेक कर लेता हूँ, 10x⁴ प्लस 12y⁴ प्लस 40x³ y प्लस 67xy³ माइनस 27x² y²। हाँ तो गाइज़ ये एकदम ठीक आंसर है। हो सकता है बुक में कुछ डिफरेंटली दे दिया गया हो, लेकिन ये एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की एक्सरसाइज एंड होती है। आप लोग इसको भी लिख देंगे तो आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो भाई अब एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। लाइक और डिसलाइक आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो लाइक करिए, नहीं समझ में आ रही डिसलाइक कर दिए। ठीक है, ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।